नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जिंगयॉन जी हुई के पास होता है। अब ये दोनों चल चल कर बातें कर रहे होते हैं। फिर जी हुई कहती है कि जिंगयॉन तुम बैडमिंटन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। फिर ये कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से बैडमिंटन आता है। फिर जी हुई कहती है कि अरे वाह, तुम तो कितने टैलेंटेड हो। फिर जिंगयॉन कहता है कि तुम सबके साथ मिलकर रोप स्कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। फिर जी हुई कहती है कि अरे तुम तो नाम ही मत लो, हमारी क्लास को एक साथ बांधे रखना बहुत मुश्किल का काम है। फिर जिंगयॉन कहता है कि अच्छा। फिर जी हुई कहती है क्या मतलब। फिर जिंगयॉन कहता है कि तुमने क्या कहा अभी कि हमारी क्लास। फिर जी हुई कहती है हाँ। फिर जी हुई कहती है कि क्या तुम भी, अगर तुम्हें पसंद हो तो क्या तुम भी हमारी प्रैक्टिस देखने चलोगे। फिर जिंगयॉन कहता है कि क्या मैं आ सकता हूँ। फिर जी हुई कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम भी हमारे में से तो एक हो ना। अब ये दोनों मिलकर ग्राउंड में आ जाते हैं और वहाँ पर दो ग्रुप में लड़ाई हो रही होती है। फिर जी हुई अपने ग्रुप में आकर पूछती है कि अरे क्या हुआ। फिर उसकी क्लास का लड़का कहता है कि मॉनिटर देखो, हम लोग जब ब्रेक करके वहाँ वापस आए तो इन लोगों ने हमारी जगह ले ली है। फिर दूसरी ग्रुप का वो लड़का कहता है कि कोई भी यहाँ पर नहीं था, जब हम लोग यहाँ पर खेलने आए तो क्लास के का एक भी बच्चा नहीं था, तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर जी हुई उस लड़के से कहती है कि देखो 20 मिनट से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और 5 मिनट की ब्रेक लेकर यहाँ से गए थे और तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। अब ये लड़का मान ही नहीं रहा होता है और उसके सारे ग्रुप वाले भी इसी का साथ दे रहे होते हैं और ये लड़का इन लोगों की खूब बुराई कर रहा होता है, इंसल्ट कर रहा होता है। कहता है कि ये सारे लूजर्स हैं और तुम इनकी रानी हो, चलो जाओ यहाँ से, हम नहीं हटेंगे। तभी शीचुआन भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि पीई टीचर ने देखा है हमें कि हम पहले आए थे, तो तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं मान रहा होता है। फिर जिंगयॉन आता है और उसे साइड में लेकर चला जाता है। फिर शीचुआन जी हुई से पूछती है कि जी हुई, ये क्लास ए के लोग हैं ना, तुम तो इसी में पढ़ती थी ना, तो ये लड़का तुमसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा था। फिर जी हुई कहती है कि अरे कुछ नहीं, इसके मार्क्स हमेशा मुझसे कम आते थे और अब मैं क्लास के में आ गई हूँ ना, इसीलिए बदला निकाल रहा है। अब जिंगयॉन उस लड़के को पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाकर ले आता है और वो लड़का अपने ग्रुप वाले को कहता है कि चलो चलो वापस चलो यहाँ से, इस बार इन लोगों को ये जगह दे देते हैं, वैसे भी एग्जाम आने वाला है तो हम खेल के क्या कर लेंगे। अब वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जिंगयॉन ये जी हुई के ग्रुप वालों को इशारा करता है कि अब तुम लोग खेलो और सारे लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। अब पीटी के पीरियड के बाद सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं और शुआन भी अपनी बेंच पे जाती है। तभी उसको वहाँ पर नोट मिलती है जो कि जी हुई ने रखी थी। अब वो नोट खोलकर देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर जी हुई भी आ जाती है और वो देख लेती है कि ये नोट पढ़ रही है। अब जी हुई भी मुस्कुराते हुए पीछे बैठ जाती है और एग्जाम में आने वाले कुछ इंग्लिश के वर्ड जोर जोर से बोलने लग जाती है ताकि वो बताना चाहती है कि शुआन भी इसी तरीके से पढ़े और शुआन भी अच्छे से सुन रही होती है। अब शुआन कुछ सोचने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों पहले बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। शुआन जी हुई के घर में ही जाकर पढ़ाई करती थी और जी हुई इसे इंग्लिश के वर्ड सिखाया करती थी क्योंकि शुआन को इंग्लिश के वर्ड पढ़ने नहीं आते हैं। अब फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अब शुआन इसकी जो नोट थी वो जी हुई के पास फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि अपनी दोगलीपंथी अपने पास रखो। फिर जी हुई कहती है कि मैंने क्या की। फिर ये कहती है कि तुम खुद जानती हो और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब एग्जाम वाला दिन आ जाता है और जी हुई अपना खड़ी होती है। तभी वो देखती है कि जिंगयॉन और शीचुआन ये दोनों बातें करते करते आ रहे हैं और फिर वो दोनों पेपर देने के लिए रूम में चले गए हैं और जी हुई इन दोनों को देख के जेलस हो रही होती है। अब जिंगयॉन और शीचुआन दोनों अपने रूम में पेपर दे रहे होते हैं। तभी पेपर का टाइम खत्म होता है। अब जिंगयॉन सबके पेपर कलेक्ट कर रहा होता है। फिर वो शीचुआन के भी पेपर लेता है। फिर वो देखता है कि शीचुआन ने कितने सारे आंसर लिखे ही नहीं है। फिर वो बाहर जाकर पूछता है कि शीचुआन तुमने क्यों नहीं लिखा। फिर शीचुआन कहती है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर शीचुआन कहती है कि अरे ये सब छोड़ो, तुम्हें ये नहीं जानना है कि जी हुई तुम्हारे बारे में क्या कहती है। फिर जिंगयॉन कहता है कि हाँ बताओ ना मुझे क्या कहती है वो। फिर शीचुआन कहती है कि अभी इतने कम वर्ड में मैं अभी टाइम नहीं है बताने के लिए, मैं तुम्हें एग्जाम के बाद बताऊंगी। फिर ये दोनों बातें करते करते फिर जा रहे होते हैं और पीछे से जी हुई फिर इन दोनों को देखकर जेलस हो रही होती है। अब नेक्स्ट डे फिर से जी हुई भी पेपर दे रही होती है और वो सोच रही होती है कि मेरा लकी ब्रेसलेट पता नहीं कहाँ पर है। और दूसरी तरफ जिंगयॉन भी मन में यही सोच रहा होता है पेपर देते देते कि आखिर जी हुई मेरे बारे में क्या कहती होगी। अब जैसे ही पेपर खत्म होता है जिंगयॉन जल्दी से शीचुआन के पास भाग कर जाता है और कहता है कि शीचुआन तुम कुछ बताने वाली थी। फिर कहती क्या। फिर कहता है कि अरे जी हुई के बारे में कि वो मेरे बारे में क्या कहती है। फिर शीचुआन कहती है कि जी हुई तुम्हारे बारे में कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। फिर जिंगयॉन कहता है नहीं नहीं वो ऐसा बोल नहीं सकती। फिर शीचुआन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने बस तुमसे ऐसे ही कह दिया था, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी लेकिन मैंने सोची भी नहीं थी कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और तुम हो भी गए। अब शीचुआन और जिंगयॉन फिर से ये दोनों हंस कर बातें करते हुए जा रहे होते हैं और पीछे से जी हुई देखकर फिर से जेलस हो रही होती है। अब जिंगयॉन रात में अपने घर में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके जी हुई की ब्रेसलेट निकाल कर उसे याद कर रहा होता है। तभी इसकी मॉम अंदर
सर आने को करती है तो जिंगयॉन जल्दी से इसका ब्रेसलेट अंदर छुपा देता है बैग में। फिर इसकी मॉम कहती है कि बेटा तुमने क्या छुपाया? फिर जिंगयॉन कहता है नहीं मॉम कुछ भी तो नहीं। फिर कहती है कुछ तो तुमने छुपाया है। फिर कहते हैं मॉम कुछ भी नहीं है। फिर जिंगयॉन की मॉम कहती है कि हाँ बाबा अब तुम क्यों दिखाओगे मुझे, जब तुम छोटे थे तो मुझे सब कुछ दिखाया करते थे लेकिन अब कुछ भी नहीं दिखाते हो। फिर कहते हैं कि मॉम एग्जाम आ रहे हैं और मैं उसकी पढ़ाई में लगा हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। फिर इसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हें किसी लड़की ने गिफ्ट दिया है क्या? फिर कहता है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम पढ़ाई में ही लगे रहोगे तो तुम अपने ऊपर ध्यान कब दोगे? तभी वहाँ पर जोंगजी बाई आ जाता है और वो कहता है कि आंटी आप जैसा समझ रही है ना जिंगयॉन को, ये वैसा नहीं है, उससे भी खराब लड़का है ये। फिर जिंगयॉन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर इसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ। अब हम देखते हैं कि सारी क्लास वाले को उनका पेपर मिल चुका है ताकि वो देख सकें कि उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं, उन्होंने क्या गलती की है। अब सब लोग बारी बारी देख रहे होते हैं। अब जोंगजी बाई शी चुआन और जिंगयॉन का पेपर उठाता है और सबको कहता है कि ये देखो हमारी क्लास के 2 टॉपर्स, देखो कितने ज़्यादा मार्क्स मिले इन लोगों को, और ये दोनों टॉपर के साथ साथ एक कपल भी हैं। अब सारे लोग जोंगजी बाई के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो ये? फिर जोंगजी बाई कहता है मैं सही तो कह रहा हूँ कि जिंगयॉन शी चुआन को लाइक करता है। और पीछे जी हुई ये सब सुन रही होती है। अब वो उठती है और वहाँ से धीरे धीरे करके चली जाती है। अब सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक कहती है कि अरे ये जिंगयॉन तो ये जी हुई के साथ उसकी जोड़ी है ना, तुम शी चुआन के साथ मत करो उसका ऐसा। फिर वो कहता है मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। फिर उनमें से एक कहता है कि लेकिन जिंगयॉन ने तो अपना कोटा जी हुई को दिया था तो शी चुआन को कैसे जोड़ी बना सकता है वो? फिर कहता है लेकिन यही सच है। अब हम देखते हैं कि टीचर वो प्रिंसिपल से शी चुआन के बारे में बता रही होती है और वो कहती है कि सर शी चुआन ने अभी तक अपने पुराने स्कूल का स्टूडेंट स्टेटस फॉर्म अभी तक हमें लाकर नहीं दिया है और उसने अभी हमें जल्दी से नहीं लाकर दी तो उसे बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। और हम देखते हैं कि दूर से मैथ के सर ये सब सुन रहे होते हैं। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि जोंगजी बाई बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर जिंगयॉन आ जाता है और वो कहता है कि जोंगजी बाई तुम घर कब चलोगे मेरे साथ? फिर जोंगजी बाई कहता है कि अभी मैं नहीं आऊँगा क्योंकि अभी हम लोग दूसरे स्कूल जाने वाले हैं, बास्केटबॉल की मैच है मेरी, तो तुम जाओ घर पर। फिर जिंगयॉन कहता है अच्छा ठीक है तुम आ जाना, मैं जा रहा हूँ, और चले जाता है वहाँ से। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और मैथ्स के सर का लेक्चर खत्म होने के बाद सर शी चुआन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि शी चुआन तुमने अभी तक स्टूडेंट स्टेटस अभी तक नहीं दिया यहाँ पर? फिर शी चुआन कहती है नहीं सर। फिर सर कहते हैं कि बेटा जल्दी से लेकर आ जाओ वरना तुम्हें बहुत मुसीबत हो जाएगी जितना तुम लेट करोगी। अगर तुम नहीं ला कर दोगी ना जल्दी तो जब कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आएगा ना तो तुम्हें उसी पुरानी स्कूल में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? मेरी बात याद रखना, भूलना मत। अब ठीक है अब जाओ। अब शी चुआन जाकर जी हुई के बाजू में बैठ जाती है। फिर जी हुई कहती है कि क्या हुआ, सर ने तुम्हें क्यों बुलाया था? फिर शी चुआन कहती है कि मैंने अपना स्टूडेंट स्टेटस अभी तक स्कूल को नहीं दिया है ना, सर वही बता रहे थे कि जल्दी से दे दो। अब ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि जिंगयॉन तुमको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया है। अब जिंगयॉन ऑफिस पहुँच जाता है। अब प्रिंसिपल जिंगयॉन से कहते हैं कि जिंगयॉन इस साल का जो कंपटीशन है मैथमेटिकल का वो शुरू होने वाला है और स्कूल के डिसीजन के हिसाब से तुम्हें चुना गया है तो तुम्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा कंपटीशन करने के लिए। अब जिंगयॉन कहता है कि सर मुझे नहीं जाना है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो बेटा जिंगयॉन पिछले साल भी तुम्ही ने लाया था हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के स्कूल के लिए, तो इस साल भी तुम्हें ही जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और लायक लड़का है ही नहीं, तो प्लीज़ तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब जिंगयॉन जो कि नहीं चाहता है लेकिन फिर भी हाँ कह देता है। अब जिंगयॉन क्लास में उदास बैठा होता है। फिर जी हुई से कहती है कि क्या हुआ जिंगयॉन तुम इतना अपसेट क्यों हो? फिर जिंगयॉन कहता है कुछ भी तो नहीं। फिर कहती है तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम अपसेट हो। फिर कहता है कि अब की बार कंपटीशन में फिर से मुझे चुन लिया गया है। फिर जी हुई कहती है अरे वाह कितनी अच्छी बात है, तुम फिर से जाने वाले हो? फिर कहता है मुझे नहीं जाना है क्योंकि मेरी स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है। फिर कहती है कि लेकिन तुम तो दोनों मैनेज कर लेते हो ना। फिर जिंगयॉन कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है और खास करके तुमसे तो बिल्कुल नहीं। फिर जी हुई कहती है मैंने क्या किया? फिर कहता है कि तुम अपना काम करो और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है।